बात करेंगे भाजपा से वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रतिष्ठित चैनल का, कि उन्होंने इस अवसर पर हमसे वार्ता के लिए समय निकाला। सर, इस तक पद्मश्री पुरस्कार का प्रश्न है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी अपनी प्रतिभा के कारण उसका कोई सम्मान होता हो। प्रतिभा, योग्यता बेशक होती है लोगों में, लेकिन वो तब तक विकसित नहीं होती संपूर्ण रूप में जब तक उनके किसी व्यक्ति के माता का, पिता का आशीर्वाद न मिले। हमारी पद्मश्री में जो हमको पुरस्कृत किया गया है, इसमें हमारे माँ का, हमारे पिता का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, ज्ञान का, विज्ञान का, अनुभव का, प्रीति का, प्यार का, परंपरा का, सबका साझा है। तो हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो जो पढ़े वो लिख दिए, जो जाने वो कह दिए, संघर्ष किए। तो ये सब जब हमारा भारतीय समाज लोगों को निर्मित करता है तो इसी तरह निर्मित करता है। और हजारों प्रतिभाशाली पत्रकार, हजारों प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, हजारों प्रतिभाशाली भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, इतिहासविद, भूगोलविद, तत्ववेत्ता, चिकित्सा क्षेत्र के लोग, खेल जगत के लोग, सारे के सारे लोग प्रतिभाशाली हमारे देश में हैं। और सब इसी राष्ट्र की, इसी समाज की, इसी व्यवस्था से उभरे हुए लोग, योग्य लोग हैं। और इसी समाज और राष्ट्र की अनुकंपा से मुझे पुरस्कार मिला है। मेरा नहीं है, राष्ट्र ने दिया है, इसलिए मैं अब और पूरी शक्ति से राष्ट्र की सेवा में लगूंगा। जी, एक ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, और ये सम्मान के साथ आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश लोगों तक देने की कोशिश करना चाहेंगे, और किस तरीके से उन लोगों को जो लगातार आपको अपना मोटिवेशनल भी मानते आए, आपसे प्रेरित भी होते आए, उनको कहेंगे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। हम उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन, इन तीन तत्वों के कारण ही सारी दुनिया में भारत का नाम रहा है। हमारे देश के लोगों ने पहले अर्थचिंतन में बहुत ध्यान नहीं दिया। यद्यपि अर्थचिंतन का काम सारी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही शुरू हुआ। वह लोग ये मानते हैं कि एडम स्मिथ 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था, और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र, दुनिया का पहला अर्थशास्त्र लिखा। लेकिन हम लोग ये मानते हैं और जानते भी हैं कि दुनिया का पहला अर्थशास्त्र ईसा के 340 वर्ष लगभग पहले कौटिल्य ने लिखा था, और उस किताब का नाम अर्थशास्त्र है। तो इस अर्थशास्त्र से ही सभी क्षेत्रों में भारत ने बहुत अद्भुत प्रगति की थी, और भारत आगे बढ़ता रहा। तो जो इस देश की संस्कृति, परंपरा और रीति प्रीति को आगे रखकर काम करता है, तो देश और समाज की सेवा भी साथ साथ अपने आप होती रहती है। हमारा देश विशेष प्रकार की संस्कृति से बना देश है। यह संस्कृति दुनिया के सभी देशों की तुलना में अति प्राचीन है। यह संस्कृति पूरी दुनिया को परिवार भाव से देखती है। वसुधैव कुटुम्बकम यहाँ का प्राचीन नारा रहा है। इन्हीं आदर्शों पर चलकर नई पीढ़ी अगर लिखे, पढ़े, अपना काम करे, जो क्षेत्र उनको ठीक लगे उस क्षेत्र में वह जाएं। सिनेमा ठीक लगे तो सिनेमा में जाएं, डायरेक्टर बने, एक्टर बने। खेल जगत में जाएं, बड़े बड़े पदों पर जाएं। समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं, अध्यापन के क्षेत्र में जाएं, साहित्य के क्षेत्र में जाएं, लेखन के क्षेत्र में जाएं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही क्यों न जाएं, सब जगह पर उनका स्वागत रहेगा। और वो भारतीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो आगे बढ़ें और देश की सेवा करें। जी सर, एक अलग सा सवाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन उसमें भी कई विपक्षों की तरफ से कई तरीके के बयान निकल के सामने आते हैं। चाहे हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात कर लें, या फिर कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री की बात कर लें, कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की विफलता है। तमाम तरीके से चीजें, इस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब अगर उसी तर्ज में कांग्रेस को जवाब दिया जाए तो कोई सूची जारी कर सकते हैं हम लोग जब चाहें तब, कि सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं किन सरकारों के कार्यकाल में हुई। लेकिन हम ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इस समय संकट की घड़ी है, और पूरा देश, सभी वर्गों के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट हैं, खड़े हुए हैं। राष्ट्र एक हो गया है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी 1885 में जन्मी कांग्रेस, उसकी जिम्मेदारी बनती है, और वो देश में नेता प्रतिपक्ष भी उसी का है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी साथ साथ रहे
जब भी कभी ऐसा अवसर आता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उन्होंने संसद में घोषणा की थी कि सारा देश आपके साथ, सरकार के साथ खड़ा हुआ। अब जब ये संकट आया है तो कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और बात कर रही है अलग से। सपा के लिए क्या कहेंगे अखिलेश यादव? वो सब उसी में है, वो एक संगठन बनाए हैं वो लोग कांग्रेस के साथ, तो उसमें सपा भी शामिल है, उसमें राजद भी शामिल है, उसमें और कोई छोटे छोटे चिल्लर दल शामिल हैं। तो ऐसे सारे दलों को भी, चाहे उसे बाकी दलों ने तो अनुशासन दिखाया है, लेकिन सबको चाहिए, कांग्रेस सहित सभी दलों को, कि वह संकट की घड़ी में एकजुट रहें, एक साथ रहें। और जहाँ तक तर्क प्रतितर्क और वाद विवाद का संबंध, आरोप प्रत्यारोप का संबंध है, जब संकट टल जाएगा तो हम लोग फिर लड़ाई कर लेंगे एक बार आपस में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित से। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।